भविष्यवाणी, वो भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म के जरिए जिसे ज़्यादातर बच्चे ही देखना पसंद करते हैं। अब ये अलग बात है कि मैं खुद 22 साल का हूँ, लेकिन मुझे भी वो सब देखना पसंद है। हैरान मत होइए, मैं बात कर रहा हूँ कार्टून्स की। जी हाँ, कार्टून्स के जरिए की गई भविष्यवाणी, या फिर हो सकता है कोइंसिडेंस। आइए जानते हैं इसके बारे में। हम में से कोई भी 2 पैरों पर चलने वाला अपने मुंह से पक्के तौर पर यह बात नहीं कह सकता कि आज से 10 या 20 साल बाद इस गोले पर क्या होने वाला है। ना ही हम लोग भविष्य में होने वाली किसी बड़ी घटना के बारे में बता सकते हैं। लेकिन क्या कभी आपने इतने मोटे से दिमाग से सोचा था कि किसी मूवी या सीरियल में दिखाई जाने वाली चीजें सच होना शुरू हो जाए तो इसे क्या कहा जाएगा? भैंस की आंख? नहीं, भैंस की आंख तो बिल्कुल नहीं। सुनते जाइए, ऐसी घटनाएं जिनके असर से पूरी दुनिया हिल जाए। अब आप ये मत कहना कि दुनिया तो वैसे भी 24 घंटा आए दिन हिलती ही रहती है। खैर दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अमेरिका के कार्टून सीरियल द सिम्पसंस की। इस कार्टून सीरियल के राइटर या लेखक वक्ती तौर पर बदलते रहते हैं। यानी अगर कुछ एपिसोड्स एक राइटर लिखता है तो दूसरे एपिसोड दूसरा राइटर। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि इस कार्टून को लिखने वाले के पास कोई खास ताकत या कोई खास ज्ञान है, क्योंकि ये कार्टून लिखने वाले बदलते रहते हैं। इस कार्टून सीरियल की कुछ भविष्यवाणियां सच साबित हो जाने की वजह से दुनिया के कुछ होशियार और जीनियस लोगों का एक तबका हर होने वाले हादसे की कड़ी को इसी सिम्पसन कार्टून से ही मिलाने की कोशिश करता है। आइए जानते हैं उन हादसों और भविष्यवाणियों के बारे में। तो दोस्तों, ये कार्टून सीरियल पहली दफा 1987 में अमेरिका के टीवी चैनल फॉक्स पर फेंके गए थे, मतलब कि दिखाए गए थे। इस सीरियल के अब तक 33 सीजन्स और 723 एपिसोड बन चुके हैं। द सिम्पसंस कार्टून सीरियल में एक अमेरिकी परिवार को दिखाया जाता है जो अमेरिका के एक मोहल्ले स्प्रिंग टाउन में रहता है। कार्टून में होमर और मार्ज पति पत्नी है, जबकि बार्ट, लीजा और मैगी इनके 3 नंग यानी औलादे हैं। आपको पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप तो 2016 में अमेरिका के प्रधानमंत्री बने, लेकिन इस कार्टून सीरीज में साल 2000 में ही ट्रंप को अमेरिका के पीएम के तौर पर दिखाया गया था। यानी ट्रंप के प्रधानमंत्री बनने के 16 साल पहले ही ये वाकया पेश आया था। इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि कार्टून का एक किरदार लीजा अमेरिका की प्रधानमंत्री बन जाती है। ओहदा संभालने के बाद वो एक भाषण करती है जिसमें वो अपने दौर के पिछले प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेकर बताती है कि ट्रंप की सरकार ने अमेरिका की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया है और अब नई सरकार को बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। फिर कुछ और सीन्स में डोनाल्ड ट्रंप को भी दिखाया जाता है। एक तस्वीर में वो अपने वोटर्स को हाथ हिला रहे होते हैं और एक तस्वीर में भाषण दे रहे होते हैं। कार्टून सीरियल के इन एपिसोड्स और हकीकत में ली जाने वाली तस्वीरें लगभग एक जैसी ही दिखाई पड़ती है। इन तस्वीरों को देखकर इंसान हैरान हुए बगैर नहीं रह सकता, क्योंकि कार्टून की तस्वीरें साल 2000 की है और असल की तस्वीरें साल 2016 के बाद की। दोस्तों, आपके मोटे से दिमाग में ये सवाल भी पैदा हो रहा होगा कि इस सीरियल में ट्रंप का दिखाया जाना ये सब क्या इत्तेफाक था या फिर एक प्लान का हिस्सा था। तो इस एपिसोड को लिखने वाले लेखक को जब इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक या कोइंसिडेंस ही है। दूसरी भविष्यवाणी, आप में से बहुत से होशियार लोगों को ये बात मालूम होगी कि नवंबर 2020 में होने वाले अमेरिकी सरकारी चुनाव के नतीजों के बाद ट्रंप के वोटर्स ने अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में विरोध प्रदर्शन किया, बड़ी बड़ी रैलियां निकाली थी और काफी बड़ा हंगामा खड़ा किया था। ऐसा ही कुछ नज़ारा द सिम्पसंस कार्टून में साल 1996 या 1996 के एक एपिसोड में दिखाया जा चुका है। इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि अमेरिकी लोग बंदूक और बम लेकर सरकारी इमारतों पर चढ़ दौड़ते हैं और हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं। अब नवंबर 2016 के चुनावों के कुछ दिन पहले ही अक्टूबर में द सिम्पसन का एक नया एपिसोड जारी किया गया था, जिसमें दिखाया गया था कि अमेरिका में वोटिंग का दिन आ गया है और कार्टून सीरियल के मेन किरदार होमर को उसकी पत्नी मार्ज और बेटी लीजा वोट करने के लिए भेजने की कोशिशें करती है, उकसाती है और उसे ये बातें याद दिलाती है कि पिछली सरकार पिछले 4 सालों में क्या कुछ बिगाड़ चुकी है और देश का विकास थमसा गया है। इसलिए इस बार होमर का वोट करना बहुत जरूरी है। लेकिन होमर मेरी तरह सोया ही रहता है
और वोट करने के बजाय घर में ही पड़ा रहता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि इलेक्शन के दिन के बाद होमर बंदूक थामे अपने घर की छत पर बैठा है और हर तरफ आग लगी हुई है सिवाय उसके पिछवाड़े को छोड़कर। दोस्तों, हैरान करने वाली बात यह है कि इस एपिसोड में इस सीन के ऊपर एक तारीख 20 जनवरी 2021 भी लिखी हुई आती है। उस एपिसोड के आने वाले दिनों में इन्हीं तारीखों में ट्रंप के वोटर्स ने अमेरिकी राजधानी वॉशिंगटन में हंगामा किया और कुछ ऐसा मंजर देखने में आया जैसा कि कार्टून में दिखाया गया था। अब आप अपने छोटे से दिमाग से मुझे ये बताइए कि क्या ये कोइंसिडेंस है या एक सोची समझी साजिश। इसके बारे में मेरा तो ये कहना है कि ये कार्टून सीरियल हालातों के हिसाब से अंदाजा लगाकर कुछ चीजों पर एपिसोड बना देती है, जिनमें से कुछ चीजें तुक्के से सच साबित हो जाती है। तीसरी भविष्यवाणी। दोस्तों, 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग पर होने वाले हमले ने अमेरिका को बहुत नुकसान पहुंचाया और पूरी दुनिया पर इसका बहुत गहरा असर भी पड़ा था। अब इस कार्टून द सिम्पसंस ने इसकी भविष्यवाणी तो नहीं की थी, लेकिन साल 1997 यानी 1997 के एक एपिसोड में कार्टून ही के किरदार को एक मैगजीन पकड़े दिखाया जाता है, जिस मैगजीन के कवर के ऊपर न्यूयॉर्क लिखा हुआ होता है। साथ ही डॉ का निशान, 9 का आंकड़ा और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग्स इस तरह से दौरी गई है जैसे 11 का आंकड़ा लिखा हो। इसी एपिसोड के बारे में बहुत से लोग ये कहते हैं कि कार्टून के इस सीन में इस एपिसोड में 9/11 के हमले का इशारा किया गया था। ये भी कहा जाता है कि द सिम्पसंस कार्टून के पीछे बहुत सी खुफिया तंजीम या सीक्रेट सोसाइटीज है। ये कुछ ऐसी सोसाइटीज है जो पूरी दुनिया के अहम मामला संभालती है और दुनिया इन्हीं के इशारों पे काम करती है। लेकिन हकीकत क्या है, इसके बारे में पूरे यकीन से कोई दावा नहीं किया जा सकता। भविष्यवाणी नंबर 4। द सिम्पसंस की भविष्यवाणियां सिर्फ हुकूमती मामलात या हादसों तक ही बस नहीं करती, बल्कि साल 1998 यानी 1998 में बनाए जाने वाले एक एपिसोड में कार्टून सीरियल के मेन किरदार होमर को बोर्ड पर एक इक्वेशन या दाखला लिखते हुए दिखाया गया। देखने में ये आम सी इक्वेशन लग रही थी, लेकिन हमारे लिए नहीं, होशियार और जीनियस लोगों के लिए तो इस आम सी लग रही इक्वेशन के बारे में उस वक्त किसी ने ये अंदाजा भी नहीं लगाया था कि इस इक्वेशन को, इस दाखले को इस एपिसोड में दिखाए जाने के 14 साल बाद एक खोज होगी जो इसी इक्वेशन को एकदम सही साबित कर दिखाएगी। जी हाँ, आपने कुछ गलत नहीं सुना। दरअसल इस इक्वेशन को हल करने से एक खास तरह के पार्टिकल का मैस कैलकुलेट हो जाता है। द सिम्पसंस के इस एपिसोड के लेखक से जब इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वो खुद भी एक मैथमेटिशियन है, यानी गणित शास्त्री, और एपिसोड में दिखाए गए उस इक्वेशन को बनाने के लिए एक एस्ट्रोनॉमर या अवकाश यात्री से भी मदद ली गई थी। यानी ये वो बात थी जो कार्टून की कहानी लिखने से पहले एक लेखक ने बहुत रिसर्च करके लिखी थी, इसीलिए इसका सही साबित होना कुछ हद तक मुमकिन था। भविष्यवाणी नंबर 5। ये भविष्यवाणी एप्पल की घड़ी के बारे में है। एप्पल को दुनिया की महंगी घड़ी और मोबाइल की कंपनी कहा जाए तो ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। गुजरते दिन और नई टेक्नोलॉजी के आते जाते एप्पल ने बहुत सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, जिनमें एप्पल की घड़ी या एप्पल वॉचेस भी शामिल है। ये आम घड़ियों की तरह नहीं होती, बल्कि स्मार्ट वॉचेस है। भले ही फिर इसे पहनने वाला एक नंबर का बेवकूफ़ी क्यों ना हो, इसमें कई सारे फीचर्स है, जैसा कि कॉल करना, मैसेज करना, ईमेल और इंटरनेट भी मौजूद है। देखने वाली बात यह है कि एप्पल ने तो ये वॉच साल 2014 में रिलीज की, लेकिन द सिम्पसंस कार्टून में साल 1995 में यानी 1995 के एक एपिसोड में कार्टून के किरदार को एक स्मार्ट वॉच या घड़ी पहने दिखाया गया था। ये बात बहुत अजीब लगती है कि 20 साल पहले जब कीपैड वाले फोन भी हर किसी के पास नहीं हुआ करते थे, उस दौर में द सिम्पसंस के लेखक किस तरह से ये सोच पाए कि स्मार्ट वॉच जैसी भी कोई चीज हो सकती है। इसको अगर दूसरे नजरिए से देखा जाए तो आप ये मतलब भी निकाल सकते हैं कि हो सकता है एप्पल कंपनी को स्मार्ट वॉच बनाने का आइडिया द सिम्पसंस कार्टून से ही आया हो। इसी तरह के एक और सीन में किरदार को वीडियो कॉल करते हुए भी दिखाया गया था। ये बात भी याद रहे कि ऐसी चीजें पिछले 100 सालों से अलग अलग जगहों पर दिखाई जाती है, यानी अलग अलग सीरियल और कार्टून्स में। मतलब कि ये सब चीजें सच हो जाती है तो इसमें कोई हैरान करने वाली बात बिल्कुल नहीं। दोस्तों, 1997 या 1997 में इस कार्टून के एक एपिसोड में इसके एक किरदार को दिखाया जाता है जिसने हाथ में एक किताब पकड़ी हुई होती है। इस किताब के कवर पर एक बंदर बेड पर
या खटोले पर लेटा हुआ दिखाया जाता है। जो बंदर बीमार होता है, आप यकीन कीजिए कि बीमार बंदर का बेड पर लेटना ये बिल्कुल अजीब बात नहीं है, बल्कि अजीब बात तो ये है कि इस किताब के कवर के टाइटल पर क्यूरियस जॉर्ज एंड द इबोला वायरस लिखा हुआ होता है। अब इबोला वायरस ने तो साल 2014 में अफ्रीकी देशों में बहुत तबाही मचाई थी और कहा जाता है कि ये वायरस बंदरों से ही होकर इंसानों में फैला था। इसीलिए तो ये कहा जाता है कि द सिम्पसंस कार्टून ने इबोला वायरस बीमारी की भविष्यवाणी भी साल 1997 में ही कर दी थी, यानी तकरीबन 17-18 साल पहले। दोस्तों 2020 में अमेरिका को कोरोना बीमारी के अलावा भी एक और खतरे का सामना करना पड़ा। अमेरिका में कई जगहों पर हॉर्नेट नामी मक्खियों ने हमला कर दिया। ये मक्खियां आम मक्खियों से काफी बड़ी होती है और इनका डंक बहुत ही खतरनाक होता है। अब देखने वाली बात यह है कि 1993 में यानी 1993 में द सिम्पसंस कार्टून के एक एपिसोड में इस वाकये को भी दिखाया गया था। कार्टून के एक सीन में दिखाया जाता है कि एक गाड़ी में रखा गया बॉक्स गलती से खुला रह जाता है, जिसके बाद ये खतरनाक मक्खियां इस डब्बे से निकलकर पूरे इलाके में फैल जाती है। दोस्तों इस कार्टून में दिखाए जाने वाले वाकयात और हकीकत में जो कुछ हुआ, इन सब में इतना ज्यादा मेलजोल होना वाकई में एक हैरान करने वाली बात लगती है। इस वाली भविष्यवाणी को सुनकर शायद आपकी फट पड़े, क्योंकि मेरी तो खैर छोड़िए। द सिम्पसंस में दिखाए जाने वाले वाकयात और भविष्यवाणियां काफी लंबे अरसे से लोगों को अपनी तरफ खींच रही है। अब जो भी बड़ा हादसा पेश आता है तो इंटरनेट यूज करने वाले बहुत से लोग और ज्यादातर हैकर्स कम्युनिटी के लोग इसे द सिम्पसंस से ही जोड़ने की कोशिश करते रहते हैं, यानी सिम्पसंस को एडिट करके हादसों की तरह बना डालते हैं। ऐसी एक हरकत एक हैकर या फिर किसी लुक्खे ने की थी। दरअसल अमेरिका में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया था, जब अमेरिकी पुलिस ने एक ब्लैक अफ्रीकी मैन या सियाफाम शख्स को नाहक मार डाला था। आपको इसके बारे में पता ही होगा। ये वाकया 2020 में पेश आया था, जिसके बाद इंटरनेट पर दावा किया जाने लगा कि द सिम्पसंस कार्टून में इस हादसे की भविष्यवाणी भी कई सालों पहले कर दी थी, लेकिन ये सब कुछ झूठ निकला, फेक निकला और इंटरनेट पर वायरल होने वाला द सिम्पसन का स्क्रीन या फोटो महज एडिटिंग का कमाल था। दोस्तों इसको छोड़कर भी कई छोटे बड़े वाकयात थे जिनको द सिम्पसंस में बहुत सालों पहले ही दिखा दिया था, ऐसा बहुत से लोग कहते हैं। लेकिन इन भविष्यवाणियों के बारे में इनके लेखकों से, डायरेक्टरों से जब भी पूछा गया तो उन्होंने इन भविष्यवाणियों को महज एक इत्तेफाक या कोइंसिडेंस करार दिया। सारे लेखकों ने यही राय दी कि कार्टून में दिखाए गए वाकयात में से अगर कुछ सच साबित हो जाए तो ये हैरान होने वाली बात बिल्कुल नहीं। लेकिन आज तो बहुत सारे लोग तो इस कार्टून सीरियल को एक सोचे समझे खुफिया प्लान का हिस्सा भी समझते हैं। अक्सर कहा जाता है कि इसके पीछे दुनिया की कुछ खतरनाक सोसाइटीज का हाथ है, लेकिन दोस्तों ये सब सिर्फ अफवाह है और गलत फहमियाँ ही है, क्योंकि इस तरह की कार्टून सीरीज दर्जनों सैकड़ों तरह के प्रोडक्शन करती है और इन्हीं में से जब एक आध सीन सच साबित हो जाए तो फिर लोग इसके पीछे ख्याली पुलाव पकाने लगते हैं और उस पुलाव को खाने भी लग जाते हैं। यहाँ तक कि सोशल मीडिया के जरिए दूसरे लोगों को भी परोसने लगते हैं। और द सिम्पसंस कार्टून भी उसी सीरियल्स का एक हिस्सा है जिसके बहुत सारे सीन हकीकी दुनिया में सच साबित हो चुके हैं। अच्छा तो दोस्तों आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या वाकई में सिम्पसंस के हादसों का सच होना ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर किसी बड़ी तंजीम या किसी बड़े प्लान का एक छोटा सा हिस्सा है? आप अपने मोटे से दिमाग से कुछ देर सोचने के बाद कमेंट करके मुझे जरूर बताना। मेरा मानना यह है कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, क्योंकि अगर वाकई में द सिम्पसंस कार्टून सच्ची भविष्यवाणी बताता तो शायद अब तक हमारा गोला यानी हमारी दुनिया खत्म हो चुकी होती, क्योंकि बहुत सारे एपिसोड्स में दुनिया को खत्म होते हुए भी दिखाया गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में।